पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ रणधीर सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। रणधीर सिंह जी जेजेपी के कार्यालय सचिव हैं, जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। बातचीत करेंगे इनसे। आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद धरनी जी। जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस में एकाएक नेतृत्व परिवर्तन हुआ और कुमारी शैलजा की रवानगी कांग्रेस से की गई प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, हाँ जी। राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? शैलजा ने तो खुद ऑफर किया था क्योंकि वो राज्यसभा में जाने की इच्छुक थी और ये पहले ही बात उसकी हो चुकी क्योंकि पिछली बारी जब शैलजा राज्यसभा के लिए चुनाव में जाना चाहती थी तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने लड़के को वहाँ ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के डलवा दी, उसकी टिकट कटवा दी थी। लेकिन शैलजा तो हमेशा ही सोनिया परिवार नज़दीक रही है, दलवीर सिंह इंदिरा गांधी परिवार के नज़दीक रहे, तो इनका परिवार तो वहीं रहा है सेंटर में। तो वो शैलजा का तो सिर्फ उसने खुद ही ऑफर करी है कि भी मैं वो बात करके कि मुझे राज्यसभा में भेज दो तो मैं ये इस्तीफा छोड़ देती हूँ। कांग्रेस के कई पूर्व विधायक हैं, जिनमें से शाहबाद के विधायक भी हैं, एक पूर्व अनिल धनतोड़ी और कई नेता हैं। वो ये कटाक्ष भी कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि एक डम्मी चेहरा प्रधान बना दिया गया, यानी उसका अगर राजनीतिक रूप से हरियाणा में कोई सर्कल नहीं है। इसका कांग्रेस को कितना लाभ आपको नजर आता है? इससे क्या लाभ नज़र आएगा? पहले फूलचंद मुलाना थे शेड्यूल कास्ट, फिर उसके बाद अशोक तंवर जी बने, फिर शैलजा बनी, अब एक उदय भान जी ले आए जो गया राम का चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो पहले राव वीरेंद्र सिंह जो चीफ मिनिस्टर होते थे, उसने 3 बार पार्टी बदली एक दिन में। जब उसका नाम उन्होंने रखा था भी हरियाणा में गया राम की पॉलिटिक्स शुरू होगी। ये पॉलिटिक्स उस समय शुरू की है, उनके सुपुत्र हैं जो 2 बार होडल से रहे, एक बार विधायक और एक बार हसनपुर से रहे, पहले हसनपुर नाम होता था। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डमी आदमी इसका तो अपने हल्के में ही जो नहीं जीत सके 2 प्लान से, तो वो क्या उद्धार करेगा? जिस तरह कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके खेमे को मजबूत किया है, 4 कार्यकारी प्रधान दिए, आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब के नेतृत्व में अब कांग्रेस कोई संजीवनी बूटी हाथ लग गई है? कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस हाईकमान ने इनको पहले से ही सारी पावर हुड्डा साहब के पास थी। जब देखो ये खुद रोहतक से दीपेंद्र लड़ा, सोनीपत से हुड्डा साहब खुद लड़े और बाकी टिकटें जो थी लोकसभा की वो हुड्डा साहब ने बांटी थी। निर्मल सिंह को भी हुड्डा सिंह साहब ने दिलाई थी। तो सारे ही हार गए थे, एक भी नहीं जीते इनमें से। तो पावर तो पहले दे रखी थी। दूसरी बात रही, हुड्डा साहब अपनी लीडरशिप छोड़ना नहीं चाहते सीएलपी की, क्योंकि कैबिनेट रैंक जो मिला हुआ है, कोठी घोड़ा गाड़ी, ये नहीं छोड़ना चाहते। वो सोचते हैं प्रधान भी मेरे यस मैन आदमी बन जाए और ये भी मैं रखूं, तो वो तो सारी उसको दे दी। बाकी कांग्रेस में तो हमेशा टिकटों का बंटवारा हो चाहे पदों का बंटवारा हो, वो खेमे के हिसाब से बंटता है। उसमें क्या है कि एक सुरजेवाला का ले लो जी, एक शैलजा का आदमी बना दो, एक जी अपने हुड्डा साहब का बना दो, एक अपने किरण चौधरी का बना दो। तो इस टाइप से बनाते रहते हैं, पहले भी बनाते रहे, अब भी बनाते हैं। उससे क्या राजनीति में फर्क पड़ेगा? बीजेपी जेजेपी का गठबंधन सत्ता में है, लगभग 2.5 पौने 3 साल हो चुके हैं। तो क्या इस पर कांग्रेस संगठन में जो नया प्रारूप आया है उससे लगता है कि कुछ राजनीतिक नुकसान होने की स्थिति हो सकती है? कांग्रेस खुद खत्म होने जा रही है। कांग्रेस में अगर और हाल आप देखो इंडिया लेवल पे, तो आप मेरे को बताओ सिर्फ 2 स्टेट में रहेगी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। बाकी कांग्रेस कहाँ है? यूपी में जीरो होगी, वेस्ट बंगाल में जीरो होगी, जब पंजाब में जीरो होगी। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस का तो वैसे ही वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। अगले 2 चुनाव जब होंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, यहाँ भी कांग्रेस की सरकारें नहीं रहेंगी। तो कांग्रेस का तो ग्राफ पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कर रहा है। लीडरशिप है नहीं, लीडरशिप खत्म हो गई है। गुटबाजी इतनी हो रही है कि कोई किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। अनुशासनहीनता इतनी है, कोई सुनाई नहीं करता। तो कांग्रेस तो अपने आप ही खत्म होगी। आप ये बताओ 2004 के बाद, 14 के बाद कांग्रेस का हरियाणा में तो संगठन ही नहीं है। अब इन्होंने ये बनाए हैं कार्यकारी प्रधान, कार्यकारी 5-5 प्रधान होते हैं कभी। क्या ये तो अपने आप में यही बताता है कि अभी कांग्रेस मजबूत नहीं है। कांग्रेस को बहुत बड़ा, कांग्रेस खत्म होने जा रही है। आपका बिल्कुल ये ठीक कटाक्ष है, क्योंकि पंजाब में एक प्रधान बनाए नवजोत सिद्धू और 3 बनाए कार्यकारी, हरियाणा में एक प्रधान और 4 कार्यकारी बना दिए। उसमें फिर ये जातिगत देखते हैं। बोले जी एक बढ़िया ले लो, बोले ये किसका है, बोले रणदीप सुरजेवाला का। एक भारद्वाज जी ले लो, ये हुड्डा साहब के हो गए। एक बोले कि ये दूसरा इसका शैलजा का ले लो, रामकिशन गुर्जर, ये इनका हो गया। तो इस तरह बना रखे, वो सारे ऐसे बांटते हैं। और ये जो कार्यकारी प्रधान बनाए हैं, इनका तो अपना वजूद नहीं है किसी का भी। ये उस लेवल के आदमी नहीं है कि भी वो प्रदेश लेवल के अध्यक्षता कर सके, प्रधानगी के लेवल के। मैं नहीं, मेरा अपना व्यू है ये कि भी उस लेवल के आदमी नहीं है, प्रधान पद के लेवल के, चाहे वो उदय भान भी नहीं है।
तो ये ये तो प्रधानमंत्री कल कांग्रेस के कई नेताओं के कटाक्ष भी आए हैं जो तो अलग अलग खेमों से हैं। ये खड़ाऊ रख दी है, अब तो चरण पादुका ही चलाएगी। चरण पादुका तो मैं पहले बताया आपको, लोकसभा में चला चुकी है, फेल हो चुके हैं सारी जगह, तो ये कहाँ चलाएंगे। राज्यसभा में भी सोनिया की बात हुड्डा साहब ने मांगी, माननी निशाई बदल दी, तो बस अब ये कहाँ मानते एक दूसरे की, तो पादुका कहाँ काम करेंगे इनकी। अभी शैलजा को क्या पता है, शैलजा के साथ भी वैसा खेल ना खेल दे जिस भरोसे वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ के गई है कि भी मैं राज्यसभा में जाऊंगी, उसके कोई ड्रामा करके उसी को ना हरा दे। वैसे देखो अशोक तंवर का साथ 6 साल जो कार्यकारी जो प्रधान भी रहे हरियाणा के, उनके साथ कांग्रेस में यही बनी। अब कुमारी शैलजा की भी रवानगी इसी तरह कर दी गई। तो ये ऐसे है, हुड्डा साहब जब तक रहेंगे कांग्रेस का बेड़ा गर्क रहेगा। कांग्रेस कभी जिंदगी में उभर नहीं सकती। जो उन्होंने टाइम टपा लिया 10 साल का पीरियड था, चल के आगे कुछ नहीं। अब आगे तो है ही नहीं कुछ। अब रोहतक सोनीपत का जो ठेकेदारी लेते थे कि बोले हमारी चौधर, तो वो हमारी चौधर वहाँ उन्होंने पब्लिक ने वहीं दोनों बाप बेटा हरा दिए, तो उसके बाद चौधर कहाँ रहेगी। जेजेपी की मेंबरशिप ड्राइव की बात करूंगा, वो कहां तक पहुंची और क्या टारगेट्स है? मेंबरशिप ड्राइव हमारी 13 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक लगभग जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका था। और उसके बाद अब हमने कुछ हमारे से एक्स्ट्रा और लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा समय और दिया जाए कि हम और बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने आगे अब 4 मई को चंडी पंचकुला में मीटिंग रखी, सभी प्रदेश के सदस्यता अभियान के प्रभारियों की और सभी जिला अध्यक्षों की, सभी हल्का के अध्यक्षों की, सभी हल्का प्रभारियों की, सभी प्रदेश अध्यक्ष विभिन्न सेलों के सभी की मीटिंग रखी है। उसमें हम लास्ट में रिव्यू करेंगे। अब उसके बाद एक्स्ट्रा 13 अप्रैल के बाद और कितनी सदस्यता हमारी बढ़ी है। जेजेपी की अगर राजनीतिक संगठन की बातचीत की जाए तो राजनीतिक गतिविधियां क्या रहने वाली हैं? राजनीतिक गतिविधियां अब जिस तरह फसल की कटाई शुरू होगी, तो हमने जो जनसभाएं हमने रखी हुई थी और हल्का स्तर पर हमने मीटिंगें रखी हुई थी, जिला स्तर पर जो मीटिंगें रखी हुई थी, वो मीटिंगें हम दोबारा शुरू करेंगे मई में। 4 मई के बाद हम डेट निर्धारित करेंगे। और डिप्टी सीएम तो अभी 1 और 2 मई को भी उचाना हल्के में रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी रणधीर सिंह, जेजेपी के कार्यालय सचिव हैं। इनका बिल्कुल सीधा सा कटाक्ष कांग्रेस पर है। कांग्रेस की बिल्कुल अगर कही जाए धज्जियां उड़ाने वाला कटाक्ष इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि हुड्डा साहब तो पहले ही पीछे से रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। अब संगठन में जिस तरह से फेरबदल किया गया है, उसके बाद भी कहीं कुमारी शैलजा से वही स्थिति ना बने जो शाही कांड में बनी थी। यानी राज्यसभा का वायदा तो किया गया है और राज्यसभा का वायदा कहीं वफा ना हो। कैमरामैन संजय के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।